अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों की रफ्तार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और 2,17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने के साथ ही देश में हड़कंप मच गया है। अब तो बड़े बड़े नेता भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े दर्शाए हैं वो हिलाकर रख देने वाले हैं, क्योंकि अगर अब नहीं चेते तो बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं देश में नए आंकड़े क्या हैं, 24 घंटे में कितने और लोगों की मृत्यु हुई है और देश में इस समय कितने लोग उपचाराधीन हैं। इसके साथ ही नजर डालेंगे और किन किन बड़े नेताओं को हो गया है कोरोना। इसके साथ ही हरिद्वार कुंभ में कोरोना का क्या हाल है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के नए आंकड़ों की। भारत में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 2,17,353 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,42,91,917 हो गई है और इस बीमारी का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 15 लाख के पार चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 1,185 और लोगों की मृत्यु होने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 1,74,308 हो गई है। देश में 19 सितंबर 2020 के बाद से एक दिन में सर्वाधिक लोग मारे गए हैं। संक्रमण के मामलों में लगातार 37वें दिन वृद्धि हुई है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर इसके साथ ही 15,69,743 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 10.98% है, जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की दर गिरकर 87.80% रह गई है। दूसरी ओर कोरोना की चपेट में कई नेता भी आते जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इन तीनों नेताओं ने शुक्रवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। दिग्विजय सिंह ने कहा, मेरी कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल अपने दिल्ली निवास पर पृथकवास में हूं। कृपया इस दौरान मेरे संपर्क में आए सभी लोग खुद को पृथकवास में रखकर अपनी सेहत से संबंधित सभी तरह की सतर्कता बरतें। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा, आज सुबह जांच में मेरे कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। पिछले 5 दिनों के भीतर अगर कोई भी मेरे संपर्क में आया है तो पृथकवास में रहे और जरूरी सावधानी बरते। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा, जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हूं और हल्के फुल्के लक्षण हैं। मैंने घर पर ही खुद को पृथकवास में कर लिया है और सभी जरूरी सावधानियां बरत रही हूं। मैं अपने संपर्क में आए सभी लोगों से आग्रह करती हूं कि वे खुद को लोगों से पृथक करें और जल्द से जल्द जांच करवाएं। हरसिमरत के पति और अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल भी हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। इस बीच हरिद्वार कुंभ में शामिल संतों के 13 अखाड़ों में से एक निरंजनी अखाड़े ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों और राज्य में खराब होती स्थिति के मद्देनजर आयोजन से हटने का फैसला किया है। निरंजनी अखाड़ा के सचिव रविंद्र पुरी ने बताया, मुख्य शाही स्नान 14 अप्रैल को मेष संक्रांति के साथ संपन्न हो गया। हमारे अखाड़ा में कई लोगों में कोविड-19 के लक्षण सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए कुंभ मेला संपन्न हो गया। गौरतलब है कि कोविड-19 की वजह से हरिद्वार कुंभ की अवधि घटाकर मात्र 1 महीने रखी गई थी, जबकि सामान्य परिस्थितियों में हर साल 12 वर्षों के उपरांत लगने वाले कुंभ मेला जनवरी से अप्रैल तक चलता है। का जो निर्णय हमारा अखाड़े ने लिया है, इसलिए लिया कि हरिद्वार में कोरोना चरम सीमा पे है और हम जो 27 तारीख का स्नान है हम उसमें करीबन 20-25 महात्मा स्नान करेंगे, इससे ज़्यादा स्नान नहीं करेंगे। मैंने आपने जितने भी संत हमारे अखाड़े के संत हैं, महंत हैं, भक्त हैं, मैंने सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया हुआ है कि आप तुरंत जो है हरिद्वार को खाली कीजिए, अपने अपने स्थानों की आप निकल जाइए। आपकी भी सुरक्षा इसी में, हमारी भी सुरक्षा इसी में है और अब हरिद्वार में ज़्यादा भीड़ लगाना उचित नहीं है। इसीलिए हमने ये, क्योंकि हमारे अखाड़े भी महात्मा काफ़ी लोग बीमार है, हमारे स्टाफ लोग बहुत बीमार, इसलिए हमने ये निर्णय लिया।
आदरणीय निरंजनी अखाड़ा के द्वारा जो भी निर्णय अपने अखाड़े के संबंध में और चौथे साई स्नान के स्वरूप के संबंध में अगर अखाड़े की अपनी कोई राय है तो वो अखाड़े से संबंधित पूरी तरह से ले सकते हैं। जहाँ तक शासन के स्तर पे है, शासन के स्तर पे ऑलरेडी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का नोटिफिकेशन है और शासन के स्तर पे वो नोटिफिकेशन आज भी है। भविष्य में जिस परिस्थितियों में अगर कोई चेंजेस आता है तो वो चेंजेस अभी फ़िलहाल शासन स्तर पे अभी कोई निर्देश नहीं आया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की गई है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि इससे उनका कारोबार चौपट हो जाएगा। उनका कहना है कि वीकडेज में तो कमाई होती ही नहीं थी, वीकेंड पे लोग शॉपिंग के लिए आते थे तो कमाई होती थी, लेकिन सरकार ने वीकेंड पर कर्फ्यू लगा दिया है। आपको दिखाते हैं दुकानदारों का क्या कहना है, ये भी दिखाएंगे आपको कि जनता क्या प्रतिक्रिया दे रही है वीकेंड कर्फ्यू पे। वीकेंड कर्फ्यू की आज शाम से यानी शुक्रवार शाम से शुरुआत होनी है, तो चलते हैं आपको दिल्ली के दुकानदारों से मिलवाते हैं। There's a lot of confusion. I mean, एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि कर्फ्यू है, रात को 10 बजे के बाद कर्फ्यू है, तो अगर हम होम डिलीवरी या बाहर सर्विस करेंगे तो दुकान तो खोलेंगे, तो फिर वो कर्फ्यू का मकसद तो डिफीट हो रहा है। अच्छा, और बंद रखते हैं तो होम डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, तो क्लैरिटी नहीं है। आई डोंट नो हाउ द गवर्नमेंट विल क्लैरिफाई दिस फॉर अस, यू नो, एंड बिजनेस इज बैडली अफेक्टेड। इट्स बैडली अफेक्टेड एंड I mean, if this goes on, I know it's very important. I mean, बोल सभी जने आजकल तो एक ही स्लोगन शुरू कर दिए हैं, जान है तो जहान है, वो ठीक है, पर business has to happen and business is badly affected. But let's hope. Only thing, the only persons to be blamed is we public. मास्क नहीं पहनते हैं, सैनिटाइजिंग नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, तो वे पेइंग फॉर इट नाउ। एंड नहीं लोग समझ रहे, इतना बोलने के बाद कि मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, नहीं सुनते। गवर्नमेंट क्या क्या करेगी? इट्स नॉट फेयर टू कीप ऑन ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। हमारे बिजनेस के ऊपर इतना फ़र्क पड़ा है जो आने वाले कई सालों तक हम पूरा नहीं कर सकते। और हमारे क्लाइंट आते हैं तो 10 बजे कर्फ्यू लग जाता है, और अब शनिवार संडे को दोबारा लगा दिया, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? मार्केट वाले जाएंगे कहाँ? इतनी लेबर है, ओपन मार्केट है, यू कैन डू एनीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को नहीं। खड़े होके खाओ, बैठ के खाओ, जैसे मर्जी करो, हैं। और आपस में बहुत वो 2 गज की दूरी रखी हुई है हर चीज़ का। यहाँ हमारे जो चेयरमैन साहब है, सब कुछ खुद राउंड मार के देखते हैं, और भी सब कुछ है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा।
सैटरडे संडे जो होता है मेन काम होता है, और बाकी मंडे टू फ्राइडे इतना काम नहीं होता। तो थोड़ा यह है कि दुकानदारों को तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, इससे दुकानदारों को तो फर्क पड़ेगा, पर जान बचाना भी इस टाइम बहुत जरूरी है सर। आदमी मरने लग जाए फिर क्या फायदा उसका। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने केस को देखते हुए 2 दिन का वीकेंड पे लॉकडाउन किया है, तो ये आप कितना सक्सेसफुल मानते हैं, क्या मानते हैं इस चीज़ को? नहीं, इसमें सक्सेसफुल तो है और इसमें होना चाहिए, लेकिन ये है कि दुकानदारों के लिए तो बहुत नुकसान है। भीड़ जो है कम करने के लिए करा है, भीड़ ऐसा नहीं है, भीड़ कम होती है पब्लिक पैलेस में, आदमी ज़्यादा ना घूमे, उनको रोका जाए, ना कि दुकानें बंद करी जाए। जो कर रहा है गवर्नमेंट तो अच्छा ही कर रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा है, लेकिन उस साथ में आदमी का सोर्स भी होना चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, इसमें तो मिडिल क्लास लोग ही मतलब ज़्यादा करके ये होंगे, बाकी देखिए अच्छी बात है। गवर्नमेंट ने 2 दिन का वीकली ऑफ रखा है लॉकडाउन, हाँ। तो ये कितना सक्सेसफुल रहेगा केसेस को? अच्छा है, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इससे सुरक्षा ही है हम लोगों की। अच्छा है कि लोग बचेंगे कोरोना से, घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो ये आप मानते हैं सक्सेसफुल रहेगा? हाँ जी, सक्सेसफुल रहेगा। डिसीजन है क्योंकि वीकेंड्स पे ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर पाते हैं लोग, मतलब भूल जाते हैं कि कोविड चल रहा है। तो ये इस डिसीजन का मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ गवर्नमेंट के लिए। आई थिंक कि जो भी ये गवर्नमेंट का डिसीजन है वो सही है, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि जो पहले लॉकडाउन हुआ था उसका इतना इफेक्टिवनेस नहीं देखा गया था, बट इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी वीकेंड पे अगर इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं तो उससे मुझे नहीं लगता कि लोगों के मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में ज़्यादा असर पड़ेगा। जी, यदि हम थिएटर की बात करें तो एक तरीके से ये लाइव एक्ट होता है जी। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ एक्ट करते हैं और वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग का एक दूसरे में टच होने से हो सकता है कि कोविड तेज़ी से फैल सके, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि उसको क्लोज ही रखा जाए।